एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम बेस की प्रॉपर्टी और उसके कुछ एग्जाम्पल और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें हमने एसिड्स में क्या पढ़ा था कि जो भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद H+ आयंस को लिबरेट करें, मतलब जिसमें H+ आयंस हमें यहाँ मिलते हैं, लेकिन बेसिस में क्या होगा कि हमें OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। तो इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। जब भी हम, अब ये है हमारे पास एक बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन अलग अलग हो जाएंगे। इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी कहा जाता है। तो ये एल्कली कहा जाता है इसको। वाटर सोल्यूबल बेसिस को ज़्यादातर एल्कली होते हैं जो। अब मटेरियल बताए जाएंगे और उनके एग्जांपल्स देखो। बेकिंग पाउडर में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐश में पोटाशियम कार्बोनेट और ग्लास क्लिनजर्स में अमोनिया। ड्रेनो एंड लिक्विड प्लमर यानी कि रिमूव क्लॉग्स इन ड्रेन्स, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ड्रेन्स को रुके हुए ड्रेन्स को साफ़ करने के लिए, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिस के। तो इसमें देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कास्टिक सोडा के रूप में किया जाता है वॉशिंग सोप्स में। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ किया जाता है बाथिंग सोप में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम वाटर का यूज़ किया जाता है वाइट ऐश में, वाइट वॉश में। वाइट वॉश क्या होता है, जो सफ़ेद वॉल पुट्टी की जाती है ना दीवारों पर, वही। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिक्स ऑफ और मिल्क ऑफ मैग्नीसिया यूज टू कंट्रोल एसिड्स। तो इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पेट में जो एसिड ज़्यादा हो जाते हैं हमारे स्टमक में, उसको कंट्रोल करने के लिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है हेयर डाइज में, यानी कि हेयर डाई जो है वो अमोनिया के बिना नहीं बनती। बेसिस के नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आपने अपनी रियल लाइफ मतलब डेली लाइफ में भी देखा होगा कि कहीं पर अगर आपको टर्मरिक का कोई स्पॉट दिखाई दे तो वो थोड़ा रेड हो जाता है जब हम उस पर सोप अप्लाई करते हैं, और वो थोड़ी देर बाद अगर हम उस पर ज़्यादा पानी डालते हैं तो वो वापस से येलो कलर का हो जाता है। तो इन्हीं पे बेसिस है हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर का बेस ही यही है कि ये कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। जो हम एसिड और बेस के बारे में बताएं वही हमारा इंडिकेटर है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। कौन कौन से हैं, जो अभी बताया, एक टर्मरिक सॉल्यूशन होता है, लिटमस होते हैं, एक होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, इसके बाद सिंथेटिक होता है, और फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। आज हम सभी इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज, चाइना रोज़, ये सारे हमारे लिए नेचुरल इंडिकेटर का काम करेंगे। सबसे फर्स्ट का टॉपिक है हमारे पास लिटमस। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचिन्स। इसको लिचिन से बनाया जाता है। द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इज़ पर्पल इन कलर। ये पर्पल कलर का होता है, और ये ब्लू और रेड, ये दो कलर्स में चेंज हो सकता है। ए एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जो एसिड है वो ब्लू को रेड कर देगा, और जो बेस है वो रेड को ब्लू कर देगा, मतलब ये इसका उल्टा है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखा था हमने टर्मरिक। अब हम टर्मरिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। ये येलो कलर का होता है ऑलवेज। ये तो बेसिकली हमने इसको येलो कलर का ही देखा है। तो टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेस। तो ये जो है रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है अगर हम इस पर बेस अप्लाई करें। और टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विद एसिड, लेकिन एसिड के साथ ये कलर चेंज नहीं करता, सेम कलर रहता है। नेक्स्ट है रेड कैबेज। जैसे जूस ऑफ रेड कैबेज ओरिजिनली पर्पल इन कलर, तो ये पर्पल कलर का होता है। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विद एसिड एंड ग्रीनिश विद बेस। तो जब हम इस पर एसिड अप्लाई करेंगे तो ये रेडिश हो जाएगा, और जब हम इस पर बेस अप्लाई करेंगे तो ये ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो सब्सटेंसेस चेंज कर जाएं स्मेल में जब उनको एसिड और बेस के साथ मिक्स किया जाए, उसको बोलते हैं हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। बेसिकली ये हमेशा चेंज होगा स्मेल में, जैसे अनियन हो गया, वनीला हो गया। पेस्ट और जूस ऑफ अनियन लूज इट्स स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। जब हम अनियन जूस को बेस के साथ ऐड करेंगे तो वो उसका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। इट डज़ नॉट चेंज इट स्मेल विद एसिड, लेकिन एसिड्स के साथ ये स्मेल को चेंज नहीं करेगा। अगर हमें पता लगाना है कि ये चीज़ कोई एसिड है या बेस है तो हम क्या करेंगे, उसको
अनियन के जूस में मिक्स करके देखेंगे, अगर उसकी स्मेल चली जाती है अनियन की तो वो बेस है, नहीं तो वो एसिड है। अब सेम वनीला के साथ होगा, स्मेल ऑफ वनीला वैनिशेज विद बेस। तो जब हम बेस अप्लाई करेंगे तो उसकी स्मेल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसकी स्मेल जो चेंज नहीं होगी एसिड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होगा, इनको लेबोरेटरीज़ में बनाया जाता है इन इंडिकेटर्स को। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जैसा मैंने आपको बताया, ये इनको लेबोरेटरीज़ में बनाया जाता है, जैसे कि इनको कहते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक चीज़ वही होती है जो नेचुरल नहीं होती, हम उसको लेबोरेटरीज़ में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फिनॉल, ये है फिनॉल पैथेलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सारी जो इंडिकेटर हैं सिंथेटिक हैं और इनको लेबोरेटरीज़ में बनाया जाता है। तो ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, इट रिमेन्स कलरलेस विद एसिड बट टर्न्स पिंक विद बेस। जब हम इसको एसिड में मिक्स करेंगे या फिर एसिड को इस पर लगाएंगे तो हमें कैसा कलर दिखाई देगा, कलरलेस रहेगा एसिड्स के साथ ये, लेकिन जैसे ही हम इसमें बेस मिक्स करेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज, ये ओरिजिनली ऑरेंज कलर का होता है, सेम है कि मिथाइल ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर का ही होगा। इट टर्न्स इनटू रेड, ये रेड हो जाएगा जब एसिड मिक्स करेंगे, और येलो हो जाएगा जब हम इसमें बेस मिक्स करेंगे। तो ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये एसिड और बेस के साथ इनके रिएक्शन है। ये सारे हैं, जैसे रेड लिटमस हो गया, ब्लू, टर्मरिक, रेड कैबेज, फिनाइल, ये सारे ये मिक्स हैं, सारे सिंथेटिक और सारे मिलाकर इनको बनाया गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब ये देखें कि हमने जो पहले ये 3 इंडिकेटर स्टडी किए हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इनमें है हमारे पास कि ये सिर्फ हमें ये बताएंगे कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। ओके, ये सिर्फ हमें एसिड और बेस के बारे में बताएंगे, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ का क्या, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो वहाँ पर आता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो है हमारे लिए एक पीएच स्केल। पीएच स्केल से हमें पता चलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब हम पीएच स्केल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ये है हमारे पास एक पीएच स्केल। ये पीएच स्केल, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो एसिड और बेस में है तो सारा का सारा जो सर्कल घूमता है हमारा हाइड्रोजन के आसपास घूमता है। एसिड में हमें हाइड्रोजन लिबरेटेड मिलता है और बेसिस के साथ हमें हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है। तो इसमें क्या होगा, ये देखो, इसमें है हमारे पास डिफरेंट कलर्स। तो 7 होता है हमारे पास न्यूट्रल। अब जैसे जैसे हम इसके 7 के लेफ़्ट में जाएंगे हमें दिखाई देगा एसिड, जैसे जैसे हम इसके राइट में जाएंगे हमें दिखाई देने वाला है बेसिस। तो इसके साथ देखो इसके कलर की पहचान है, अगर ये वाले कलर्स आएँ तो हमें पता चल जाएगा कि पीएच की वैल्यू कितनी है। और ये सिर्फ इतना ही है कि जितना हम 7 से दूर जाते जाएंगे वो चीज़ उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, चाहे वो एसिड हो या हो वो बेस। अब ये यहाँ पर इसका टॉपिक ख़त्म हो जाता है। टॉपिक ख़त्म होता है सिर्फ इंडिकेटर्स का। इसके बाद हम एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो ये यहाँ तक आपने नोट कर लेना है जो भी आपको समझ आए। मेन इसके जो नोट्स हैं वो आपने इस लेसन के पेजेस को, मतलब वीडियो को पॉज करके नोट करने के बाद नेक्स्ट शुरू करें, उसके बाद आपको सारा बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।